अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं उर्दू के 100 मार्क्स के अहम सवाल और जवाब। तो ये सारे सवाल को आप लोग पूरी तरीके से देख लीजिएगा। अगर आप लोग पूरी तरीके से देख लेते तो आप लोग की तैयारी में 4 चांद लग सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के हम लोग क्लास को। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग जो है फटाफट से जवाब देते जाइएगा, और नहीं तो फिर मेरे साथ जो है बने रहिएगा पूरी तरीके से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोग को फटाफट से मिलता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चले, तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है कह रहा है कि फरहतुल्लाह बेग शायर ख्वानी में किस तरह की गलतियां करते थे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। देखिए चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए, मगर मैं फटाफट से आप लोगों को आंसर बताने वाला हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। फरहतुल्लाह बेग के जदामजिद कहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। तो कहाँ से आए थे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा तो बी नंबर, यानी बदख्शां से। कहाँ से आए थे, बदख्शां से आए थे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई थी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर का। सवाल नंबर 3 का जवाब जो होगा तो सी नंबर, यानी हम लोग थोड़ा सा फटाफट से सारे सवाल को कवर करेंगे, और आप लोग जिसका अगर याद नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं अपने पास। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 4 है, कह रहा है कि फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था। तो फरहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी हसमतुल्लाह बेग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ताकि इसी तरह के हम लोग जो है फटाफट से सारे वीडियो को लेकर आएंगे। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, फरहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किस बुजुर्ग ने कराई थी। तो फरहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह जो कराई थी, यानी किस बुजुर्ग ने कराई थी। तो यहाँ पर जो हमारा यानी राइट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर, यानी क्या है कि सैयद वलीउल्लाह, क्या नाम था, सैयद वलीउल्लाह नाम था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ सवाल नंबर 6, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फरहतुल्लाह बेग हैदराबाद में किस जुबान के मुअल्लिम बनाए गए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 नंबर का राइट आंसर जो है बी नंबर, यानी अंग्रेजी यानी जुबान के क्या बनाए थे, मुअल्लिम बनाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था। तो हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था, तो यहाँ पर जो 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी सैयद आशिक अली निज़ामी। क्या था, सैयद आशिक अली निज़ामी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सवाल नंबर 8 नंबर, क्या बोला जा रहा है कि बचपन में वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी किसकी कफ़ालत में रहे। तो किसकी कफ़ालत में रहे थे, तो यहाँ पर जो हमारा सवाल नंबर 8 का जवाब होगा सी नंबर, यानी अहमद अली शाह। क्या हो जाएगा, अहमद अली शाह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। क्या बोला जा रहा है, सवाल नंबर 9 कहेगी ख्वाजा हसन निज़ामी ने हिंदू व साधुओं के से क्या सीखा। तो हिंदू साधुओं से वो क्या सीखा था, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल 9 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी फ़लसफ़ा और क्या वेदानत, क्या है, फ़लसफ़ा वेदानत सीखा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हसन निज़ामी बांसरी किस तसनीफ़ से है। तो किस तसन्नीफ से हैं। तो यहाँ पर जो 10 नंबर का सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है, क्या जाएगा, ख्वाजा हसन निज़ामी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो इसका राइट क्या हो गया, ए नंबर, यानी कहाँ हुई थी, तो दसना में हुई थी। क्या नाम था, दसना नाम था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था। तो सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक जो था वो किस सूबे से था। तो यहाँ पर 12 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, क्या बोला जा रहा है, सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई थी। तो सैयद सुलेमान नदवी की वफात जो हुई थी 13 नंबर का आंसर क्या होगा, बी नंबर, क्या, यानी 1953 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सारे सवाल को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सैयद सुलेमान नदवी की वफात कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर 14 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो डी नंबर, यानी कराची में हुई थी। ठीक है, वफात मतलब मौत जो हुई थी कराची में हुई थी। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, क्या बोला, जिस तहरीक में शायर व अदब की तफहीम और ताबीर वो तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो आप लोग देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और दोबारा से पढ़ करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 15 का राइट आंसर है बी नंबर होगा। बी नंबर के तनकीदी यानी मजमून। ठीक है, तनकीदी मजमून हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, बोला जा रहा है कि वज़ीर आगा
कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो वज़ीर आगा का कौन सा जो मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो यहाँ पर क्या होगा 16 नंबर का, तो 16 का बी नंबर, यानी क्या जो अनसैया क्या है, क्या होगा अनसैया क्या है, राइट आंसर बी नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो हुई थी ये कब हुई थी? तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या बोला जा रहा है, 1929 को हुई थी, ठीक है। चलिए अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर बोला जा रहा है करके अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? तो अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी सजात हुसैन, क्या नाम था, सजात हुसैन, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं 19 नंबर पर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, अहमद जमाल पाशा के दादा कौन थे? तो अहमद जमाल पाशा के दादा कौन थे? तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या नहीं, क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिएगा, यानी नजफ अली, क्या नाम था, नजफ अली, ठीक है जी हाँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर बोला जा करेगी मीर अमन कहाँ पैदा हुए थे? तो मीर अमन का पैदा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो 20 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी दिल्ली में पैदा हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की, और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि बाग वो बहार के अलावा मीर अमन की दूसरी किताब कौन है? तो बाग व बहार के अलावा मीर अमन के कौन जो है यानी किताब है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हो। 21 का राइट आंसर ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, यानी गंज खूबी, क्या नाम था, गंज खूबी नाम था, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि बाग व बहार तसनीफ का ताल्लुक किस इरादे से था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 नंबर का, तो 22 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर फोर्ट वलीम कॉलेज, क्या हो जाएगा, फोर्ट वलीम कॉलेज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है कि फोर्ट वलीम कॉलेज कहाँ कायम हुआ? तो फोर्ट वलीम कॉलेज जो कायम हुआ था वो कहाँ कायम हुआ था? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर का बी नंबर। बी नंबर में क्या नहीं, कोलकाता में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोला करें कि उर्दू अदब में मीर अमन की अहमियत क्यों है? तो मीर अमन की अहमियत उर्दू अदब में क्यों है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 24 नंबर का, तो ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, सादा नसरी की वजह से, क्या होगा, सादा नसरी की वजह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला करें कि चार दरवेश का एक और उर्दू और तर्जुमा किसने किया है? यानी चार दरवेश का एक और तर्जुमा जो किसने किया है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। ए नंबर क्या है, अता हसन क्या हो जाएगा, तहसीन, ठीक है, अता हसन तहसीन नाम था। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 26 नंबर, कह रहे कि अता हसन तहसीन के तर्जुमा का क्या नाम था? तो यहाँ पर 26 का जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, पूरी तरीके से जवाब दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। तो 26 का राइट आंसर क्या, बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, नौतर जमजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नौतर जमर जी, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करें कि मुख्तसर अफसाने के दाग बेल का शहरा किसके सर पर है? तो दाग बेल का शहरा जो है किसके सर पर है? तो यहाँ पर क्या हो जाए 27 का राइट आंसर, यानी ए नंबर, यानी प्रेमचंद्र के सर पर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ मंटू का नहीं है? तो मंटू का जो कौन सा अफसानवी नहीं है यहाँ पर, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी सी नंबर में क्या है, भोले बसरे गीत, क्या हो जाएगा, भोले बसरे गीत राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि इनमें कह रहा है कि इनमें से कौन अफसाना निगार 1912 ईस्वी में पैदा हुए थे? तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी शहादत हुसैन मंटू, ठीक है, शहादत हुसैन मंटू नाम है इसका, ओके। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्या फक्सन की सबसे मुख्तसर सनफ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, तो इसका 30 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी अफसाना कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या बोला जा रहा है, जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? तो जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था? तो 31 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, यानी अल्लामा हैरत बदायूनी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 32 नंबर कह रहा है कि अल्लामा हैरत बदायूनी ने मुलाजमत के लिए कहाँ हिजरत फरमाई? तो कहाँ पर हिजरत फरमाई थी? तो 32 का हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर। ए नंबर क्या, हैदराबाद, क्या हो जाएगा, हैदराबाद, सॉरी हैदराबाद नहीं, हैदराबाद पूरा नाम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सलाम बिन रज़ाक किस मुहक्कमा में मुलाजिम थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर 33 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी क्या हो जाएगा, दृश्य व तदरीश में, क्या होगा, दृश्य व तदरीश में मुलाजमा थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सलाम बिन रज़ाक
की तालीम कहाँ तक थे, तो ये उसका तालीम जो हुआ था वो कहाँ तक हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं अगर इसका आंसर पता है तो 34 का बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी डिप्लोमा एजुकेशन तक, वो डिप्लोमा तक किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुअल्लिमी की मुलाजमत से सलाम बिन रज़ाक कब सबकदोश हुए, यानी सबकदोश मतलब वो रिटायर होता है ना उसी को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का, यानी बी नंबर में 1999 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए थे। तो मौलाना आज़ाद जो है पहली बार कांग्रेस के सदर जो हुए थे वो कब हुए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर कौन सा, जल्दी से बोलना है आप लोगों को। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, यानी 35 साल की उम्र में हुए थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, 37 नंबर कह रहा है कि ग़िवारे खातिर में कितने खतूत हैं। तो ग़िवारे खातिर में कितने खतूत हैं, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर में क्या है, यानी कितना है 34 है, सॉरी क्या है, यानी 24 है। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए थे। तो मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का डी नंबर, यानी सऊदी अरब में पैदा हुए थे। क्या हो जाएगा 38 का डी नंबर, सऊदी अरब में पैदा हुए थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है कि मौलाना आज़ाद का तहरीक का क्या नाम था। तो मौलाना आज़ाद का तहरीक का नाम क्या था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर, यानी क्या नाम था, फिरोज़ बख्त नाम था। क्या नाम था, फिरोज़ बख्त। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई थी। तो मौलाना आज़ाद की पैदाइश जो हुई थी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 1888, क्या हो जाएगा 1888 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा कि नज़्म शब कदर के शायर कौन है। तो नज़्म जो है शब कदर के शायर कौन है, तो यहाँ पर हमारा 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी मोहम्मद हसन आज़ाद। क्या हो जाएगा, मोहम्मद हसन आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा, 42 नंबर कह रहा है कि नज़्म बरखारत किस शायर की तख्लीक है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नज़्म बरखारत किस शायर की तख्लीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है 42 नंबर का, यानी बी नंबर क्या है, हाली। क्या नाम था, हाली नाम था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 43 नंबर कह रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में किस किस्म के नज़्म को तरक्की हुई। तो किस नज़्म को ज़्यादातर तरक्की हुई थी, कब, यानी तरक्की पसंद ज़माने में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 43 का शी नंबर, यानी क्या हो जाएगा आज़ाद नज़्म। क्या था, आज़ाद नज़्म। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 40 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई थी। तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर में क्या, यानी 1913 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए 45 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है कि अमीक हनफी किस ओहदा से सबकदोश हुए थे। तो अमीक हनफी जो था वो किस ओहदा से सबकदोश हुए थे। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी सी नंबर में क्या है, यानी स्टेशन डायरेक्टर से। क्या होगा, स्टेशन डायरेक्टर से। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि अदबियात के अलावा अमीक हनफी किन मौज़ूआत पर महारत रखते थे। तो यहाँ पर सवाल, यानी इसका क्या हो जाएगा 46 का जवाब, यानी फ़लसफ़ा वो मौसीकी। क्या हो जाएगा, फ़लसफ़ा वो मौसीकी राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि अमीक हनफी के वफ़ात कब हुई थी। तो अमीक हनफी की वफ़ात जो हुई थी वो कब हुई थी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 47 का राइट आंसर, जल्दी से बोलने आप लोगों को जवाब दीजिए, बी नंबर 1988 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चले कह रहा है कि अमीक हनफी की वफ़ात कहाँ हुई थी। तो अमीक हनफी की वफ़ात कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर क्या 48 का डी नंबर क्या है, नहीं दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई, दिल्ली में हुई थी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 49 नंबर, कह रहा है कि अमीक हनफी का पहला मजमुआ कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 49 का ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा जल्दी से संग पैराहन। क्या है, संग पैराहन राइट आंसर, पैराहन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का क्या कह रहा है कि अकबर के तालीम का सिलसिला क्यों जारी नहीं रह सका। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए फटाफट से 50 नंबर का। तो यहाँ पर क्या हो जाए, जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में देना है। देखिए आज हम लोग 85 क्वेश्चन को कवर किए हैं। देखिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉमेंट करेंगे कि अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आइए, तो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। और अगर आप लोग बोलेंगे कि सर उर्दू का भी लाइव क्लास लेकर आइए, तो मैं लाइव क्लास लेकर आऊँगा। तो आप लोग को बताना है ताकि
कि तभी मैं आ पाऊंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ये सारा चीज़ तो कर लेंगे और इसका मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर है तो उसका मॉडल पेपर आप लोग को डाउनलोड कैसे करना है, उसके बाद कैसे PDF लेना है, तो वो चीज़ भी बताने वाला हूँ। तो आप लोग सबसे पहले आप लोगों को गूगल में आना है। गूगल में आप करके आकर के लिखना है आप लोगों को bbphelp.com। देखिए इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, टाइप करके लिख देना है। जब आप लिख देंगे तो नीचे आपको इस तरह स्क्रॉल करते आते जाना है। जब आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, नीचे आते जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आएंगे। आने के बाद देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर आ चुका है यानी ज्योग्राफी का। यहाँ पर ज्योग्राफी के सामने क्लिक है, क्लिक है में क्लिक करना और उसका जो इसका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के लिए क्लिक करना। तो आप लोग को मान लिया अगर ज्योग्राफी का देना तो ज्योग्राफी में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे टेस्ट 2 जो है दे देंगे। ठीक है, टेस्ट 2 यानी दे करके सबमिट कर देंगे अपना नाम लिख करके। और बाकी जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर ऊपर में आप लोग को आना है लाइक करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना, इस सारा साइड में यहाँ पर ओपन करने के लिए बोलेगा, यानी तो फिर अगर इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा या फिर लर्न मोर या फिर ओपन करने के लिए यहाँ पर बोलेगा तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इधर से। और बाकी अब साइकोलॉजी का यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे साइकोलॉजी का, देखिए साइकोलॉजी यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर से भी लाइक कर सकते हैं, इधर इंस्टॉल का क्लिक करके बस बाहर आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी का भी क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक हियर में। जब आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर टेस्ट 1 तो सबसे पहला टेस्ट है। तो यहाँ पर टेस्ट 1 में आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट दे करके सारा यहाँ जो है आप लोग भर करके क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। और बाकी नीचे जाएंगे तो नीचे से यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आप लोगों को फैकल्टी मिल जाएगा, यानी डाउनलोड PDF डाउनलोड करने के लिए, और ये सारा चीज़ फैकल्टी मिल जाएगा। और बाकी ऊपर में आप लोग को लाइक हर हाल में करना है, यानी जैसे ऊपर में आया हुआ है यहाँ पर आप लोग को ऐड पे क्लिक कर देना है, लाइक कर देना है आप लोगों को। ठीक है, बस लाइक ही करने आप लोग को और कुछ भी नहीं करने हैं। तो चलिए आज आप लोग फटाफट से ज्योग्राफी और साइकोलॉजी का टेस्ट दीजिए जिस तरीके से मैं बताया हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा सबसे ऊपर में, यहाँ पर देखिए टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर से टेलीग्राम में जुड़ जाना, मैं आप लोग को बता दूंगा।